मित्रों, सम और विषम दिन की जो ये प्रक्रियाएं होती हैं तो कुछ पुराने ज्योतिषचार और वैदाचार्य के माध्यम से बनाई गई प्रक्रिया हैं और इनका पालन सभी को करना चाहिए। जो लोग संतान की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो इनको आप ध्यान में रखना सबके लिए जरूरी होता है। अगर आप इनको ध्यान में लेकर चलते हैं तो आप अपने इच्छित संतान की योग को प्राप्त करते हैं। देखिए, सम और विषम दिन, इसमें सप्ताह के जैसे कुछ दिन हो गए, कुछ समय हो गए और कुछ ऐसे समय क्षण होते हैं जिसमें आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। जैसे एक नियम बनाए गए हैं, वैदिक नियमों के हिसाब से जो बातें होती हैं, किसी भी स्त्री की जो डेट आती है तो अगर आप उसमें पुत्र के योग के लिए चांस लेना चाहते हैं तो जैसे छठवां दिन, आठवां दिन, 10वां, 12वां, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, 20वां दिन, यहाँ तक आप अपने कंसीव की प्रक्रिया को ले जा सकते हैं। और इसमें जो मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं जो एक ओव्यूलेशन को लेकर चलती हैं, तो जैसे 12वां दिन, 10वां दिन, 12वां दिन, 16वां और 18वां दिन, ये मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं आपके रिलेशन की और ये पुत्र योग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनती हैं। अगर कन्या के लिए आप चांस लेते हैं तो इसमें 7वां दिन, 11वां दिन, 13वां और 15वां दिन, इसके बाद 19वां दिन, ये कन्या योग के लिए मुख्य समय होते हैं। ये एक वैदिक परिभाषा है, जो एक नियम है। तो इसमें जो कंसीविंग प्रक्रिया होती है ये आपकी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसके बाद दिनों को लेकर देखते हैं तो दिन में जैसे रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 5 दिन मुख्य रूप से संतान योग के लिए मुख्य होते हैं। विषम दिन शनिवार और मंगलवार के माने गए हैं, यानी इनमें आपको कंसीव नहीं करना चाहिए। अब जैसे कुछ तारीखों में योग अगर बन जाते हैं तो योग बदलने के बाद जैसे शनिवार या मंगलवार के दिन को भी आप चुन सकते हैं, गर्भधारण लिया जा सकता है। लेकिन अधिकतर इन दिनों में आपको प्रयास नहीं करना चाहिए। शारीरिक कोई रोग दोष आपको है, मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्रोध या अन्य कोई आपका आचरण है, तो उस अवस्था में भी आप कंसीव नहीं करना चाहिए। इसके बाद पूर्णिमा अमावस्या हो गई, घर में 13वीं का कार्यक्रम या अन्य कोई कथा पूजन कार्यक्रम चल रहे हों आपके कुटुंब परिवार में, तो उस दशा में भी आपको गर्भधारण नहीं करना चाहिए, यानी गर्भधारण की प्रक्रियाओं पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। एक सही समय का आपको इंतजार करना चाहिए। देखिए, गर्भधारण के पहले 1 माह से पहले उस स्त्री को, जो पति पत्नी को कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, कुछ चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे ज़रूरी होता है कि उसके लिए आप पहले अपने आप को फिट रखें, पहले आपको उसके लिए तैयार करना चाहिए। अगर आप पुत्र के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको पहले तैयार करना होता है। जैसे रिलेशन के पहले या गर्भधारण के 1 माह पहले जैसे आप सोचते हैं कि अगले डेट में आप प्रयास करेंगे, तो उस 1 महीने में आपको कुछ चीज़ों का सेवन करना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे ज़रूरी तो गाय के दूध को माना गया है। गाय का दूध, वो भी जो बछड़े को जन्म देने वाली गाय होती है, तो वो अगर आपको मिल जाए तो अच्छा होता है, उसका दूध आपको मिले। और ये दूध में आप जैसे शिवलिंगी के बीज का जो पाउडर होता है, शिवलिंगी के बीज ले सकते हैं, उसका पाउडर बना सकते हैं। तो उसमें कम से कम आप 10 से 20 ग्राम उस पाउडर को दूध में डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। थोड़ी सी केसर डालकर ले सकते हैं। तो ऐसा करने से जो आपके एक मतलब हार्मोन्स होते हैं, जो प्रजनन जो क्षमता होती है, उसमें परिवर्तन होता है और आपके जैसे शुक्राणु जो होते हैं उसमें बदलाव होता है। ये एक वैदिक जो प्रक्रिया होती है, ये सबसे ज़रूरी होती है हर उन पति पत्नी के लिए जो लोग कन्या की प्राप्ति के बाद पुत्र के लिए प्रयास करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप 1 महीने से अगर आप इसका सेवन लेना शुरू कर देते हैं तो बाद में जैसे आप डेट आने के बाद जब प्रयास शुरू करते हैं तो उन दिनों में भी आपको 15 दिन के रिलेशन की प्रक्रियाएं में भी इनका सेवन करना चाहिए। तो ये चांस सबसे अच्छा होता है। और आपको चाहिए कि 1 महीने पहले से अधिक, जैसे नॉनवेज है, मांसाहारी चीज़ों का सेवन करते हैं तो इसका सेवन आपको ना के बराबर या बंद कर देना चाहिए। अधिक तीखी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तेल से बनी हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, इनका सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए। हो सके तो जैसे दूध का तो हमने बताया आपको, फल इत्यादि अगर आपको मिल जाते हैं तो इनका भी सेवन आपको करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके गर्भाभिषेक को हटाती हैं। जैसे पुत्री गर्भाभिषेक होता है तो उसको बदल देती है और आपके आने वाले जो मतलब जो आपकी इच्छा है उसकी इच्छा की भी प्राप्ति होती है। ये एक बहुत ही पुरानी बातें हैं और पहले भी हमने इसकी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से बताई हैं
और इसका लाभ भी लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं कि रिलेशन के पहले इन बातों को ध्यान रखें और सम विषम दिन को लेकर जरूर चलें। कभी भी रिलेशन में 11वें और 13वें दिन की प्रक्रिया ना करें। अगर आप चाहते हैं कि पुत्र का योग आपको बने, तो कभी भी भूल कर 11वां या 13वां दिन आपका नहीं आना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात होती है कि जिस दिन डेट आपकी आती है और जब आप उसका जोड़ करते हैं, तो डेट की तारीख को लेकर जोड़ करना चाहिए। जैसे आपकी डेट सुबह में आ गई, सुबह से लेकर रात्रि 2 बजे के पहले आने वाली डेट, उसके पीछे की तारीख को जोड़ी जाती है। रात्रि 2 या 3 के बाद आने वाली डेट उस तारीख में को जोड़ी जाती है। जिस तारीख, जैसे 12 बजे रात्रि के बाद डेट बदल जाती है, तो उस डेट को जोड़ी जाती है जो 2 से 3 के बाद अगर डेट आती है, और उसी दिन को लेकर आपको छठवें दिन को जोड़ना होता है। कुछ लोग उस दिन को छोड़कर जोड़ते हैं, तो वो उनकी भूल हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप जोड़ करेंगे, तो आपको एक सही चांस और सही समय और आपके अकाउंट का जो दिन होता है वो सही बन जाता है। तो इसी तरह से प्रयोग करके आप अपने गर्भधारण की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें सिर्फ उनके लिए होती हैं जो कन्या की प्राप्ति कर चुके हैं, पुत्र के योग को ट्राई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काम ज़्यादा करता है। धन्यवाद।